पिछले एपिसोड में टिंग मास्टर भी आखिर को वांगफू होलिस्टिक पर अटैक करने के लिए मान गया था, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए चिपटिंग वहां पर आ गई थी। इसके बाद अपने फादर को समझाने लगती है कि कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टिंग मास्टर इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि तुम टिंग होली डायनेस्टी के मामले में इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करो। मगर अभी भी हम देखते हैं कि चिपटिंग यहाँ से जाने वाली नहीं होती और फिर अपने फादर से कहती कि वांगफू होली से आपस में 10,000 सालों से फाइट करते आ रहे थे, लेकिन आखिरकार टियानो ने इसे एक साथ में ला दिया। इसीलिए मुझे लगता है कि टियानो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, क्योंकि उसने जिन क्रेग और डिवाइन सोल पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि चिपटिंग इसके बारे में सोचकर परेशान होती है कि वो वैसे भी टियानो के पास में बहुत सारी पोटेंशियल है और इसलिए वो बहुत ही जल्द पूरे टियानो कंटेंट को भी एक साथ में ला देगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि टोवालिन इसकी ऐसी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो टिंग होली डायनेस्टी के प्रिंसेस हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम टियानो के बारे में इतना हाई सोच रही हो। फिर वो कहता है कि टियानो का कंटेंट बहुत ही बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल जरूर रहेगा। और फिर कहता है कि यहाँ पर एक मिस्ट्रेस फोर्स है जिसके बारे में अभी ज़्यादा लोग नहीं जानते। तभी हम देखते हैं कि टिंग मास्टर भी टियानो का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि वैसे भी टियानो केवल एक मामूली सा इंसान है, लेकिन क्या इसके बाद भी उसे लगता है कि कोई टियानो का कंटेंट को एक साथ में ला पाएगा। इसके बाद वो चिपटिंग को बताता है कि मैं इटर्नल इमोटेसिक और नानगोंग डायनेस्टी के साथ में वहाँ पे जाने वाला हूँ और इसलिए हम सभी एक साथ में मिलकर उसे मारने वाले हैं। अब इसके ऐसी बातें सुनकर चिपटिंग फिर से इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती कि मैं टियानो के बारे में आपसे ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि जिस किसी ने भी उसके साथ पंगा लिया है वे सभी उसके हाथों मारे गए और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में फिर से सोच लीजिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टिंग मास्टर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए चिपटिंग की कोई भी बात मानने के रेडी नहीं होता और कहता है कि तुम हमारे बीच में आने की कोशिश ना करो। मगर अभी भी हम देखते हैं कि चिपटिंग अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं आपको टियानो के साथ में दुश्मनी करने नहीं दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके फादर इसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि तुम तो असल में किसी बाहर वाले को चाहती हो, लेकिन अगर मुझे पहले से इसका पता होता तो फिर मैंने तुम्हें कभी इम्पीरियल पैलेस में जाने के लिए अलाउ नहीं किया होता। तभी हम देखते हैं कि चिपटिंग फिर से इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे असल में आपको टिंग डायनेस्टी के बारे में चिंता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसके फादर इसकी कोई बात सुनने के रेडी नहीं होता और कहता है कि तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ और अगर तुमने इसके बारे में और कुछ बोलने की कोशिश किया तो फिर मैं तुम्हें सालों के लिए कैद कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिपटिंग के पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता और इसलिए तुरंत यहाँ से चली जाती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि तोबालिन इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगता है और कहता है कि यह तो इतनी आसानी से वांगफू होलिस्टिक में चली गई और इसलिए इसका मतलब है कि टियानो के साथ में इसका अच्छा रिलेशन होगा। तभी टिंग मास्टर कहता है कि तुम दोनों थक गए होगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम जाकर आराम करो, क्योंकि अब नानगोंग जेन और मास्टर रियानबुजी भी जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं और अब इसीलिए हम वांगफू होलिस्टिक पर अटैक करने के लिए जाने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तोबालिन भी इसके लिए मान गया था और भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टिंग मास्टर कोई बात करने के लिए इसे रोक लेता है और कहता है कि अभी भी एक बात मेरे समझ में नहीं आई। फिर वो पूछता है कि मास्टर टेंटाई के साथ में आखिर हुआ क्या था। लेकिन हम देखते हैं कि तोबालिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता और चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। फिर वो कहता है कि तुम ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश ना करो जिसके बारे में तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। और उधर हम देखते हैं कि चिपटिंग इसके में बात करने के लिए टियानो के पास में जा रही थी, जहाँ पे वो सोचने लगती है कि मेरे फादर किसी भी तरह से मेरी बात मानने वाले नहीं हैं, इसलिए मुझे लगता है कि टियानो को इसके बारे में समझाना होगा ताकि मेरे फादर और टिंग डायनेस्टी को ज़्यादा कुछ ना हो। मगर तभी हम देखते हैं कि तोबालिन और सीनियर सॉन्ग इसके सामने आ गए थे, जहाँ पे तोबालिन इससे पूछता है क्या तुम इसके बारे में टियानो को बताने के लिए जा रही हो। अब इस पर चिपटिंग कहती कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ से हो, क्योंकि टियानो से दुश्मनी करना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तोबालिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो सीनियर से कहता है कि तुम इसे जिंदा पकड़ लो, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे किसी काम आ सके। अब इसके ऐसी बात सुनकर चिपटिंग वहाँ से भागने लगती है और अब इसलिए सीनियर सॉन्ग उसका पीछा करने के लिए चला गया था। तभी हम देखते हैं कि मंकी डीमन टियानो के पास में आता है और कहता है कि मैं भी ऐसे ही बाहर घूमने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर मैंने देखा कि नानगोंग सियान और मास्टर रियानबुजी अपने कुछ लोगों को लेकर आए हुए हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि वे हमारे वांगफू होलिस्टिक पर अटैक करने वाले हैं। तभी टिंग मास्टर का नाम सुनते मिंगे भी बाहर आ जाती है और फिर वो टियानो से कहती है कि तुम्हें तेंगजोंग सिंह को जिंदा पकड़ना होगा ताकि इस तरह से मैं अपने मदर के बारे में उससे पूछ सकूं। और इस पर टियानो उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो और फिर वो बाकी लोगों से कहता है कि तुम भी फाइट करने के रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर वे हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हैं तो हम भी उनको जिंदा जाने नहीं देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टियानो उसके साथ इसका सामना करने के लिए बाहर आ गए थे, जहाँ पे टियानो कहता है कि मैं तो काफ़ी टाइम से तुम्हारी वेट कर रहा था। लेकिन वही हम देखते हैं कि नानगोंग सियान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो टियानो से कहता है कि तुम तो मरने के लिए बाहर आ गए और अब इसीलिए चलो मैं तुम्हारी इस को पूरा कर देता हूँ। लेकिन वही हम देखते हैं कि
टियानी उसकी ऐसी बात सुनकर हंसने लगता है क्योंकि वैसे भी उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इसलिए बेबी इन पे अटैक करने के रेडी हो गया था। तब इसी बीच हम देखते हैं कि एक्स ने मंकी डीमन के ऊपर काफ़ी गुस्सा होने लगता है और अब इसलिए इसे मार कर अपना बदला लेने वाला हो, लेकिन वही हम देखते हैं कि मंकी डीमन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसलिए वो भी अपनी पावर की यूज़ करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी रियान मुझे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिनियर अकेले फाइट करने के लिए रेडी था और इसलिए वो कहता है कि मैं तो अकेले इसे मार दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानी भी अटैक करने के रेडी हो गया था और इसलिए बाकी लोग भी अपनी पावर की यूज़ करके अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और उधर हम देखते हैं कि टियानी ने अटैक करना शुरू कर दिया था, इसलिए अब कोई भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि बेन को बहुत ही आसानी से मार देता है। और इधर हम देखते हैं कि टियानी के बाकी साथी ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसका यूज़ के वो बेन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि बेन के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। वही हम देखते हैं कि मिंगे सीधे रियान बुजी का सामना करने के लिए आ गई थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि रियान बुजी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इसलिए इनके पीछे बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि मिंगे भी पीछे हटने वाली नहीं होती और इसलिए वो भी अपनी पावर की यूज़ करके रियान बुजी पर अटैक करना शुरू कर देती है। वही उधर हम देखते हैं कि मंकी डीमन सीनियर के साथ में फाइट कर रहा था, जहाँ पर इनके पीछे बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है और हम देखते हैं कि मंकी डीमन अभी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीनियर अपने डेड टाइड वाले पावर की यूज़ करने के रेडी हो जाता है ताकि वो मंकी डीमन को मारकर अपने ग्रैंडसन का बदला ले सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मंकी डीमन इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और इसलिए फिर से इसका सामना करने के लिए चला गया था। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर की यह पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए सीनियर इस बात से काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि मेरे इस पावर के सामने तो डिवाइस और रियलम के लेवल 6 वाला भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद भी इसने तो मेरे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया और इसलिए आगे ये कैसे हो सकता है। मगर ये हम देखते हैं कि मंकी डीमन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि तुम्हारे पास में और कोई भी पावर है, क्योंकि अगर है तो तुम उसका भी यूज़ करके मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर सकते हो। अब इस पर सीनियर कहता है कि मैं तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन चलो अब तुम भी मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मंकी डीमन इसके ऊपर भारी पड़ रहा था, इसलिए सीनियर फिर से अपने शॉर्ट वाले पावर की यूज़ करके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए गुस्से में फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। वही हम देखते हैं कि मिस पिंक ने दांतों को अपने साथ में ले लिया था और वो भी अब अटैक करने के लिए चली जाती है। वही हम देखते हैं कि टिंग मास्टर भी एक आदमी के साथ में फाइट कर रहा था, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर मिंगे भी आ जाती है और कहती है कि तेंग्यू सिंह अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं अपने फेंग डायनेस्टी के रॉयल फैमिली का तुमसे बदला लेने वाली हूँ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मिंगे इसके पावर में इंजर्ड हो जाती है, जिसके बाद टिंग मास्टर कहने लगता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि मुफिंग होली डायनेस्टी का अभी भी कोई जिंदा होगा, इसलिए तुम भी मरने के रेडी हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि अपनी पावर की यूज़ की इस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मिंगे ने अपने आप को किसी तरह से बचा लिया था। जबकि हम देखते हैं कि टियानी ने भी इसे ऐसे हालत में देख लिया था और इसलिए वो भी इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है। वही उधर हम देखते हैं कि टिंग मास्टर अपनी किसी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से अटैक करने के रेडी हो गया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि टियानी को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसलिए इसे रोकने के लिए सीधे इसके सामने आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दो लड़के दूर से इसे देख रहे थे, जिनमें से कहते हैं कि बॉस यंग ब्रदर तो पहले से ही निकल गए हैं, इसलिए वो तेंग और नानगोंग होली डायनेस्टी पर अटैक करने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन फिर भी इटरनल इमोटल से यहाँ से दूर है और इसलिए ऑनर ने इसे प्लान से बाहर कर दिया। अब इस पर वो कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये तीनों पावरफुल सेट आपस में लड़ने में बिजी है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमसे इसमें कोई भी गलती हो गई तो भी ये चीज़ इतनी आसानी से नोटिस नहीं होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसका बॉस इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है, जिसको वो पूछता है कि हम अपने लोगों को कब लीड करेंगे। अब इसमें उसका बॉस कहता है कि अभी कुछ टाइम के लिए वेट करो और फिर वो कहता है कि उसने तो कल मुझसे पहले 12 इनको ज्वाइन किया था और इसलिए आखिर का इसमें कोई बड़ी बात क्या है। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी दिन मार दूंगा और इस तरह से मैं रियल बॉस बन जाऊंगा। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।